लिंक भेज दो ग्रुप से, ग्रुप में जो भी लिंक भेजा वैसे ही होगा। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्या? मांग का नियम। मांग का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मांग का नियम क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए मांग ही है। आप आज कुछ मांगते हो, कल कुछ मांगते हो, कभी किसी एज में क्या मांगते हो। ठीक है, तो मांग आपको समझनी चाहिए कि मांग क्या होती है। एक मांग होती है, आप जब धान लगा रहे हो उस समय एक मांग होती है। एक मांग भरने वाली मांग होती है। एक मांग ऐसी होती है जिसे डिमांड कहते हैं। तो उस मांग को हम समझते हैं, क्या होती है मांग, व्हाट इज डिमांड, और डिमांड का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। मजा आने वाला है इस टॉपिक में। बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको समझाऊंगा भी, और आपको समझ में भी आएगा ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही शानदार लोग हो जो तुरंत ही समझ जाते हो बातों को। शुरू किया जाए। सभी लोग आ चुके हैं, एक बार थम्स अप कर दें। आप लोग बता दें कि हाँ भैया स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। योगेश जी यूपी वाले, श्रेयांश साहू, विकास राठौर, बिंसु विशु विष्णु कुमार, धर्मावती, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। अंगद, नारायण कनौजिया, प्रीति पाल, पुनीत कुमार, निहाल गुप्ता, सुमित कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे आ चुके हैं। चलो राम राम सभी का। अब देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? मांग। मांग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा भी अभी है कि मांग का अर्थ क्या होता है। आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हें किसी चीज से मांगना है किसी को। मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, इरेजर, वो क्या है? मांग है। आम भाषा में यही तो आज आंसर निकलेगा उसका। मांग क्या है? कि हम कोई चीज़ मांग ले, किसी की आवश्यकता पड़ जाए वो एक मांग हो जाएगी, कोई इच्छा आ जाए वो भी मांग हो जाएगी। ठीक है, ये आम आम भाषा में है। किसमें? साधारण बोलचाल भाषा में बात करते इसकी। ठीक है, तो ये इच्छा है, आवश्यकता है, मांग है, शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। यानी कि इन सभी का अर्थ क्या है? एक ही। यानी कि वहां पर कोई अंतर नहीं होता। उनके लिए इच्छा भी एक मांग है ईश्वर, हे ईश्वर कृपा बनाए रखना, तो इच्छा है उनकी। आवश्यकता है, ठीक है, ये मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है, मांग है कोई, तो वो इनका नॉर्मल तरीका है, ठीक है, समझने का। ठीक है, लेकिन किंतु अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है उसको हम लोग समझते हैं। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो सबसे पहले आती है इच्छा। क्या होती है? सबसे पहले क्या आती है? इच्छा आती है। सबसे पहले अगर तुम्हारे मन में कोई चीज़ उठेगी, तुम्हारे मन में अगर कोई चीज़ आएगी, क्या आएगी? इच्छा आएगी। तुम्हारा इच्छा हो रहा है, सोचो, तुम्हारी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की। तुम्हारी इच्छा हो रही है किसका? रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है। सभी लोग माइंड में सोच लो, यार क्या रसगुल्ला मिल जाता, क्या होता, बारिश का मौसम में रसगुल्ला मिल जाता है, मजा आ जाता। सोचो, ये क्या है? ये आपकी डिजायर है। ये क्या है? ये आपकी इच्छा है। ये क्या है? आपकी इच्छा। सबसे पहले मन में क्या आती है? इच्छा आती है। सबसे पहले मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स के मन में क्या आती है? तो इच्छा आती है। ठीक है, जिसे हम इच्छा कहते हैं, डिजायर। समझो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा। अब तुमने क्या सोचा है अपने मन में? रसगुल्ला। देखो, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे अपने माइंड में करते जाना है, माइंड मैपिंग करनी है आपको। माइंड में जो मैं बोल रहा हूं वो सोचना है, रसगुल्ला। तो माइंड में तुम्हारे क्या है? रसगुल्ला। यानी कि आपके अंदर लालसा किसकी आई है? रसगुल्ले की लालसा आ चुकी है। हो सकता है कुछ की जो है लार भी टपक गई हो, ठीक है, तो सुन के, तो रसगुल्ला को बिल्कुल लालसा आनी चाहिए तुम्हारे मन में। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को कहते हैं। ठीक है, लालसा जो आती है, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन हो भी सकते हैं और नहीं भी। अर्थात आपके मन में विचार आया, यानी कि आपके अंदर जो है एक इच्छा हुई, मुझे रसगुल्ला खाना है। ठीक है, रसगुल्ला खाना हुआ है, लेकिन अब आपके पास
पास ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास साधन, साधन का मतलब क्या भैया, धन का मतलब है, साधन यानी कि धन। रसगुल्ला कैसे मिलेगा, धन से मिलेगा, पैसे से मिलेगा, रुपए से मिलेगा। तो वो तुम्हारे पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भाई सोचने में क्या जाता है, हम तो कुछ भी सोचे, पैसा क्या थोड़ी लगता है। तो यहां पर यही तो बात है, उसके पास पैसे हो या ना हो वो सोच सकता है। आप लोग सभी लोग सोचिए, हम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री होंगे। सभी लोग सोचिए एक बार, सभी लोग एक बार सोचिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री होंगे। भाई सोचने में पैसा जाता है, कहीं पैसा जाता है। क्या बोला इकोनॉमिक्स, क्या बोल रहा है कि भैया साधन आपके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या आप इच्छा कर सकते हो। इच्छा करने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास साधन हो या ना हो, ये इकोनॉमिक्स आपको अधिकार देता है। कौन अधिकार देता है, इकोनॉमिक्स अधिकार देता है। ठीक है, तो आज से आप लोग इच्छाएं कर सकते हैं। ठीक है, कोई मिले या ना मिले, समझ लो, समझ रहे हो ना बात को, तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूं। कोई तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन इच्छा अपनी अपनी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स तुम्हें अधिकार दिया है इच्छा करने की। ठीक है, उसको पाने के आपके पास साधन हो या ना हो, लेकिन इच्छा आपको करनी है। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आती है, इच्छा आती है। इच्छा क्या होती है, जब पहली फीलिंग्स आती है, जो लालसा आती है। ठीक है, अब उसको पूरा करने के लिए आपके पास साधन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट इज इच्छा। समझ में आई बात। थम्स अप करते जाना, ये ऐसे वर्ड है ना थोड़ा कंफ्यूजन टाइप के, लेकिन ये उदाहरण है, ये आपके जो उदाहरण है ना, यही आपकी भाषा बनेंगे एग्जाम, जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, ये जो उदाहरण आपके माइंड में आएंगे ना, यही आपको क्या करना है, परिभाषा में बदलना पड़ेगा आपको। सभी लोग थम्स अप करके बताएं, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग, और जिन बच्चों ने बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, सुन लेना, सभी लोग लाइक करके जाना वीडियो। ठीक है, मैं 2 घंटे से ये टॉपिक को बेहतर कर रहा हूं कि कैसे आपको कराऊं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट क्या आता है भैया, यहां समझो, आवश्यकता। अब क्या आती है, आवश्यकता। ठीक है, अब आवश्यकता क्या होती है, समझो। आपने क्या सोचा है, रसगुल्ला खाना है, अपने माइंड में रसगुल्ला चलना चाहिए भैया। चलना क्या चाहिए, रसगुल्ला ही चलेगा हमने। तो आपकी अब आवश्यकता क्या होगी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा, प्राप्त करने की वह इच्छा। अब आवश्यकता क्या बन रही है, आपने मान लो कि 100 आवश्यकता जो इच्छाएं की, आपके मन में 100 इच्छाएं, 1000 इच्छाएं हैं, कितनी, 1000 इच्छाएं। उनमें से कुछ ही इच्छाएं जो होंगी वही जो है आपको, अरे क्या बताओ एक बार, निहाल गुप्ता जी, अदर कोई बताएं, आवाज में दिक्कत है कोई, क्या बताओ, आवाज वीडियो में कोई समस्या है आपको, जल्दी से आप लोग थम्स अप करो अगर आपको आवाज में समस्या आ रही है, वीडियो में समस्या है, वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या हो, जल्दी से आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे। अच्छा मेरी तो आई, अच्छा ऐसा हो रहा है, एक मिनट आप लोग देंगे थोड़ा सा, इसको देख चेक कर ले रहा हूं एक बार। चलिए अब बताएं, अब आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इस समय कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर बीच में आ जाए तो प्लीज बता देना। ठीक है, अब देखो आवश्यकता की अगर बात करें तो आवश्यकता क्या है, आपने इच्छा कितनी की, 1000 आपने इच्छाएं कर ली, लेकिन उनमें से जो है कुछ इच्छाएं, लगभग मान लो कितनी, मैं मान लिया हूं 50 नहीं 500 मान लेता हूं, कितनी 500। अब इतनी इच्छाएं मैंने की थी, उनमें से कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी, 500 इच्छाएं वो ऐसी होंगी जो कि आपकी आवश्यकता बनेंगी, कुछ इच्छाएं ऐसी बनेंगी जो कि आवश्यकताएं बनेंगी। अब भी आवाज में दिक्कत है क्या, एक बार फिर से सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि हाँ आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, एक बार सभी लोग। हाँ कुछ बच्चों को अगर आ रही हो तो हो सकता है कि आपके यहाँ का जो इंटरनेट दिक्कत कर रहा हो, अगर सभी बच्चों को आ रही तो यानी मेरे तरफ समय से है, मेरी तरफ से। चले ठीक है, चले प्रीतिपाल, अब देखो, अब मान लो कि आपने 1000 इच्छाएं कर ली, आपने कितनी इच्छाएं की, 1000, और उनमें से कितनी इच्छाएं,
500 ऐसी इच्छाएं होंगी जो कि क्या बनेंगी, आपकी आवश्यकता बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, आवश्यकताएं बन जाएंगी। इसीलिए क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है भैया, जब आप सोचोगे, कोई इच्छा करोगे, तभी जाके जो है उसे कर प्राप्त कर पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं कि हमारा 90+ हो, तो क्या कैसे हो जाएगा भाई? समझ में आई बात? इकोनॉमिक्स को समझो, अपने ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, आपने इतना सोचा था तो इतना आपका जो है आवश्यकता में बदलने वाला है। क्या बोला है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा। भैया ये वही तो इच्छा है जो हमने किया था, उसमें से तो निकल के आई है ये इच्छा 500। ठीक है, वह इच्छा जो जो या जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन धन होते हैं। भैया मैंने यहां पर कहा था, आपके पास धन हो या ना हो आप सोच सकते हो, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास भैया धन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास धन होना चाहिए, यानी कि जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास धन या साधन होते हैं। ठीक है, और वह वस्तु की संतुष्टि के लिए अपने साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। कहने का मतलब भैया हमारी इतनी इच्छाएं थी, उनमें से हमारी कुछ इच्छाएं जो निकली वहां से 500 इच्छाएं जो कि हमारी आवश्यकता बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे पास धन है। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास धन है, साधन है, और मैं इस साधन का प्रयोग करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे एक चीज पूरी करना मेरी आवश्यकता है। भैया ये बताओ, आपके यहाँ अगर नमक नहीं है, ठीक है, नमक नहीं है, अब अगर नमक नहीं है, अब धन तुम्हारे पास है तो उसे लोगे कि नहीं लोगे? भाई उसकी आवश्यकता है इसमें। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। मान लो तुम स्कूल जाते हो डेली साइकिल से, अगर आपकी साइकिल एक दिन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या किसी प्रकार से, तो उसे तुमको बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाना पड़ेगा, या फिर नहीं लेना पड़ेगा? वो आवश्यकता में, वो इच्छा है या फिर सोच रहे हो पहले से, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर समझो कि इतनी इच्छाएं थी, उनमें से इतनी इच्छाएं हमारी ऐसी निकली जो कि हमारे पास क्या, जहां पर धन उपस्थित है हमारे पास, वह इच्छा जिसे पूरा करने के लिए, हम इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और हमारे पास क्या है, धन भी पर्याप्त है। हम इस अपनी संतुष्टि के लिए, यानी कि हमारा जो रसगुल्ला था भैया, रसगुल्ला, उसमें हमारी इच्छा आगे आ गई, और हमारे पास जब पैसा जब हमारे पास हो गया, और हम तैयार हैं दुकानदार को पैसा देने के लिए, बिल्कुल तनमनते तैयार हैं, और उसको पाने के लिए, ठीक है, पर्याप्त है। तो इसके लिए क्या हुआ, इच्छा की संतुष्टि के लिए अपने साधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार है, और अपना जो रसगुल्ला प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। ये चीज समझ में आई, आवश्यकता क्या है? एक बार बताओ, आपको आवश्यकता समझ में आई क्या होती है? आवश्यकता वह इच्छा होती है जिसे हम पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं, और हम उस इच्छा की संतुष्टि के लिए जो भी हमारी इच्छा होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था रसगुल्ला खाने की आपकी इच्छा हुई, ठीक है, लेकिन उस समय आपके पास क्या था, धन नहीं था मान लो, बाद में लेकिन जब आपके पास धन हुआ तो आपकी आवश्यकता बनी वो, ठीक है, उनमें से ही वो जो इच्छा थी वही आपकी आवश्यकता बन रही है आज, ठीक है। वो आपके पास धन है और आप तैयार भी हो कि हमें खाना है, हमें संतुष्टि मिलेगी, और अपना धन यानी कि पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी हो गए हो, तैयार एकदम बिल्कुल रेडी हो, दुकान पर पहुंच चुके हो, और पैसा आपके हाथ में है, बिल्कुल मन पूरा गदगद हो तुम उनसे, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी आवश्यकता बन जाती है। वो क्या है, आपकी आवश्यकता बन जाती है। वहीं पर एक निस्तर है, एक मांग। अब आती है मांग, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदता है। अब जिस समय आप दुकानदार के यहाँ खड़े हो, उस एक निश्चित समय होगा और निश्चित पैसा भी होगा, निश्चित कीमत होगी ना उसकी रसगुल्ले की, उस निश्चित कीमत पर, मान लो रसगुल्ला 50 का है, तुम्हारे पास 20 का थोड़ी खरीद पाओगे भाई, समझो, निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदता है, तो वो क्या है, मांग हो गई। जैसे तो आपने उसे बाई कर लिया, खरीद लिया, पैसा दे दिया, वो आपकी हो गई मांग, हो गई वो आपकी डिमांड हो गई। तो ये 3 टर्म हैं, इच्छा, आवश्यकता, मांग, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, भाई हैं। कैसे, इच्छा, पहले मैं इच्छा हुई तब हमारी आवश्यकता बनी, आवश्यकता जब बनती है, आवश्यकता बनते ही क्या होगा, हमारी इसकी मांग बढ़ेगी, मान लो उसको हम खरीद लेंगे तो हमारी मांग बन जाएगी, सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आई, इच्छा क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, दोनों में अंतर समझ में आया, एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ठीक है। इसीलिए देखो, किसी ने सही कहा है कि आप जब तक सोचोगे नहीं, तब तक किसी बारे में जानोगे नहीं, या फिर किसी बारे में सोचोगे, कल्पना नहीं करोगे, या फिर इच्छा नहीं लाओगे, तो कैसे प्राप्त होगी भाई? जब आप 1000 इच्छाएं करते हो, ठीक है, 1000 चीजें आप सोचते हो, उनमें से कुछ ही चीजें जो होती है आपकी आवश्यकताएं बनती हैं,
कुछ ही चीजें जो है आपकी आवश्यकताएं बनती हैं, उनमें से कुछ ही चीजें होती हैं जिन्हें आप खरीद पाते हो, और कुछ चीजें ऐसे होती है ना, व्यक्ति खरीदने को तैयार तो होता है लेकिन किसी कारण वो नहीं खरीद पाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत आवश्यकताएं ऐसी हो जाती हैं जिन्हें व्यक्ति नहीं खरीद पाता है, लेकिन जो है कुछ ऐसी होती है जिन्हें वो मांग के तौर पर वो खरीद हासिल कर लेता है। भैया समझ में आपको आ जाए, बहुत यही चाहता हूं। सुपर क्लास नहीं है मेरी, सुपर क्लास या फिर अपने आप को नंबर 1 कहने वाले यूट्यूब पर बहुत हैं। ठीक है, हम भैया बस ऐसे हैं, सिंपल वाले। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए ये बहुत हमारे लिए, आप लोगों का कल्याण हो जाए बस। ना ही भैया हमारा डिजिटल बोर्ड है, ना ही हमारा कुछ है, हमारा यही कागज यही पेन, बस बस समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सुपर ऊपर क्लास नहीं है भैया, बस आप लोगों का सपोर्ट है, बस यही बहुत है हमारे लिए। चलो बताओ, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो इच्छा आपको समझ में आई? देखो ये उदाहरण याद रखना, ये उदाहरण याद रखना, या फिर वहां पर ये लाइन जो मैंने बनाई ना, इच्छा आवश्यकता मांग, ये एरो करके बना भी लेना। ठीक है, ताकि आप कम से कम ये भी लिख दोगे ना, तब भी एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे कुछ तो पता है कि इच्छा से आवश्यकता आती है, आवश्यकता से मांग आती है। समझ में आई बात? तो ये सब थोड़े थोड़े काम है, आपको करना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आते हैं मांग के प्रकार। अब मांग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मांग के प्रकार की जब बात करूं, 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने? 3 जो होते हैं मुख्य भाग होते हैं। कितने? 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है कीमत मांग, एक क्या होती है? कीमत मांग। यानी कि अगर किसी चीज की कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत में घटने या बढ़ने से मांग में जो परिवर्तन होगा, उसे कीमत मांग कहते हैं। अर्थात जब टमाटर जो है आपका 100 रुपए किलो हो जाता है, 150 रुपए किलो हो जाता है, तो उसकी की मांग क्या होती है? कम। कम लोग खाते हैं। जो 1 किलो लाते थे ना, वो भी आधा किलो लाते हैं। ठीक है, पाव भर लाते हैं। तो क्या हुई? मांग जैसे ही इसकी बढ़ी, कीमत बढ़ी टमाटर की, आह टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर कैसे इंक्रीज हुई इसकी डिमांड, वो सॉरी कीमत। इसकी कीमत क्या है? जैसे बढ़ी उसकी सी मांग कैसी होगी? मांग इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? कीमत मांग बोलेंगे। इसे कीमत मांग बोलेंगे। ठीक है, एक ये प्रकार होता है कीमत मांग का, उसका मांग का प्रकार में कीमत मांग होती है। नेक्स्ट देखो, आय मांग। भैया आप बताओ, अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, जो मिल रहा है खा रहे हो आराम से। ठीक है, अभी आपके यहाँ मान लो कि आपके घर की आमदनी है 1000 रुपये पर डे की, और कभी आपके घर में अगर आमदनी हो जाए, ठीक है, डेली का पैसा आने लगे 2000 रुपये, 5000, 4000 रुपये, तो आपका क्या होगा? और से अच्छी महंगे से महंगे चीजें खरीदोगे। ठीक है, आपकी क्या होगी? मांग बढ़ जाएगी। जहां पर आप लोग जो है मान लो कपड़े आप 500 के ले आते थे, तब कपड़े आप 2000 के पहनोगे। मतलब धीरे धीरे, वो अलग की बात है कि एक अपवाद हो जाए कि भैया मुझे ये सब चीजें नहीं करना है, वो बात अलग की है। लेकिन जो होता है, जैसे आपकी आय बढ़ती है, जैसे आपकी आय बढ़ेगी, वैसे ही आपके जो है मांग आपकी बढ़ जाएगी, मांग भी आपकी बढ़ेगी। उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने से उसकी मांग प्रभावित होती है। यहाँ पर कीमत अन्य कारणों को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, कीमत तथा अन्य कारणों को स्थिर माना जाता है, मांग बढ़ेगी। ओवरऑल ये समझ लो कि आपकी जो है मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा से अच्छा खरीदने चाहोगे, बेहतर से बेहतर। अब भाई जब मांग आपकी बढ़ेगी, ठीक है, अब जब 1000 रुपये आ रहा है, तो चाहो तो डेली राजभोग खाओ, डेली रसगुल्ला खाओ, डेली से एप्पल खाओ, डेली सेब खाओगे। वहीं पर अगर आपकी मांग आय कम है तो भाई कम खाओगे, सस्ता खाओगे। होता है, आप लोग सभी लोग गरीब मतलब कि किसान फैमिली से सभी लोग बिलोंग करते हो, सभी लोग समझते हो। मिडिल क्लास के मुझे लगता है सभी बच्चे होंगे, ऐसा ही कोई हो जो ज़्यादा उसका हो। बाकी अपने सभी मिडिल क्लास का बिलो मिडिल ही वाले हैं हम लोग, मिडिल भी नहीं कह सकते यार, ऐसी सिचुएशन अपने लोगों की है अभी। लेकिन कोई ना, धीरे धीरे सब सुधरेगा। आप लोग शानदार तरीके से एग्रीकल्चर पढ़े। ठीक है, चलिए अब देखो, नेक्स्ट देखो क्या है। एक चीज की अगर कीमत बढ़ेगी, मान लो इसकी कीमत बढ़ी, इसकी कीमत अगर बढ़ गई, तो दूसरा जो होता है इससे संबंधित, उसका क्या होगी? उसकी मांग जो है, इसकी मांग कैसी होगी? कम हो जाएगी। कैसे? भैया अगर डीजल बढ़ेगा, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो भैया गाड़ियां को हैं, इनकी मांग कम हो जाएगी। होगी कि नहीं? भैया ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। ए वस्तु में बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण दूसरी वस्तु पर गिरावट आ रही है। ठीक है, ये समझ में आई बात?
चलो ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, देखो जब किसी एक वस्तु ए की कीमत में कमी या वृद्धि होने से उससे संबंधित दूसरी वस्तु बी की मांग प्रभावित होती है, ऐसी मांग को पूरक वस्तु भी देखने को मिलती है। पूरक, ठीक है, एक दूसरे की पूरक होती हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं बिकेंगी, अगर ये नहीं बिकेंगे, ठीक है, दोनों आपस में चलता है। यार वीडियो कब रुक गया, क्या हो रहा है? ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो, अब हमारी आती है मांग की परिभाषा। अब हमारी क्या आती है, मांग की परिभाषा। तो मांग की परिभाषा क्या कहती है, ठीक है, इसको समझते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर, यहां पर क्या लिखा, अन्य बातों को समान रहने पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा वो अन्य बातें क्या होंगी, उछल कूद मत जाओ, ठीक है। वो क्या होती है, देखो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में, वस्तु या सेवा की कीमत में, सेवा पता है ना, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, ये सभी सेवाएं देते हैं, की कीमतों में वृद्धि होने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है, तथा कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसे हम मांग की परिभाषा कहते हैं। सिंपल है भाई, कोई भी चीज अगर महंगी होगी, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, अगर इसकी कीमत जो है, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, ये क्या है, इसका मतलब है बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, मांग जो होगी, मांग जो है हमेशा घटती है। क्या होती है, घटती है, घटेगी, ठीक है। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। आई बात समझ में? तो यही इसकी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है। दो एरो बना लो, सिंपल परिभाषा देखो, पहले दो एरो ऐसे खींच लो, ठीक है, एक एरो ऊपर की तरफ ऐसे खींच लो, एक तरफ नीचे खींच लो, ऐसे। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ठीक है, या फिर इसको यहां मत खींचो, इसको यहां मत खींचो, एक अलग खींच लो, इसको अलग खींच लो, इसको ऐसे खींच लो, अलग अलग दोनों खींच लो। बाबू हमारे तरफ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरी तरफ से। अगर बफरिंग मेरे तरफ से होती है तो मुझे पता चल जाता है तुरंत बफरिंग हो रही है। मेरे तरफ से कुछ नहीं हो रहा है बाबू, मेरे तरफ से बिल्कुल बढ़िया कनेक्शन है। हो सकता है आज आपके ही तरफ से हो, ठीक है। देखो यहां पर देखो, ये क्या है, वस्तु की कीमत। अब ये अगर वस्तु की कीमत कम हुई है तो यहां पर वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टमाटर का, ठीक है, टमाटर का मैंने आपको दिया था। अगर टमाटर के उसके पैसे बढ़ जाते हैं पर किलो, जो है उसका कीमत बढ़ेगा। जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी मांग कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, अन्य बातें समान रहने पर। ये भी बोल है ना, ऐसा नहीं है कि आपकी भाई आमदनी बहुत ज्यादा है, भाई आप अंबानी हो तो भाई आपके लिए क्या फर्क पड़ता है, आई बस में। इसीलिए क्या बोला, अन्य बातों के समान रहने पर, ठीक है। जनरली यही वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है, ठीक है। जल्दी से थम्स अप कर दो, ये चीज समझ में आई, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर आज ही कवर करें ताकि आपको दिक्कत ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मांग का, ठीक है। जल्दी से थम्स अप करके, ये मांग का परिभाषा समझ में आई, ये कितने प्रकार की मांग होती है समझ में आ गया आपको। बाबू मैं बता दिया हूं, हमारे तरफ से नहीं दिक्कत हो रही है, मैं यहां पर खुद चेक कर रहा हूं। चलिए अब देखो, ये दिया गया है उदाहरण, ये उदाहरण के द्वारा आपको दर्शाया गया है, ठीक है। यहां पर उदाहरण लिया गया है, देखो मैंने यहां पर लिख दिया सब कुछ, ये आपको पढ़ना है, इसमें कोई बहुत चीज़ें बड़ी बात नहीं है, वो सब आप समझ सकते हो, ठीक है, वो सब फिलर का मैटर है। अब देखो ये जो टेबल बनी हुई है, ये जो टेबल बनी हुई है इसे समझो पहले। आम की कीमत प्रति केजी रुपए में, और आम की कीमत पर केजी, आम की मांग पर केजी, सॉरी आम की मांग, यहां पर आम की मांग केजी में, ठीक है, केजी, यहां ये सब केजी में है। अर्थात समझो, जब हम आम की कीमत 1 रुपए केजी था, जब आम जो है, देखो जब मार्केट में आम आता है शुरुआत में तो महंगा होता है, ठीक है, बीच में फिर मीडियम आता है, फिर जब एकदम से बारिश वगैरह हो जाती है, एकदम से उसकी जो है बहुत सारा आम आ जाता है, बहुत ज़्यादा जब आम आ जाता है तो क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा आम आता है तो क्या होगा, तब उसकी कीमत डाउन हो जाती है, ठीक है, तब उसकी कीमत क्या होती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। मान लो कि 1 किलो आम चल रहा था,
तब मांग कितनी थी? 70 kg। तब कितनी थी? 70 kg मांग हो रही। जैसे 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपये kg हुआ, तब मांग क्या हुई? कम हो गई। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये सारा का सारा डाटा काल्पनिक है, सिर्फ दर्शाने के लिए। ठीक है, इसकी जगह अगर आप दूसरा कोई लेना चाहो वो भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 kg जब 1 रुपये में था, तब जाके जो है 70 kg आदमी मांग जो है डिमांड थी, उसकी मांग थी। जब 2 रुपये हुआ तब 60 kg जो है इसकी मांग थी। जब 3 kg हुआ तब 50 kg मांग हुई। जब 4 kg 4 रुपये पर kg हुआ तब जाके 40 रुपये हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, जब 5 हुआ तो आपका 30 हो गया। जब 6 रुपये हुआ, 6 रुपये, तब जाके जो है 20 kg की मांग रह गई। जैसे ही 7 रुपये में आम आया, जैसे ही 7 रुपये में आम आया, उस समय क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? 10। ठीक है बाबू योगेश जी, बहुत से ज्यादा 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स आपका। 10 लेक्चर में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके लघु, ये आपके खत्म हो जाएंगे 10 लेक्चर में। ठीक है, 10 लेक्चर में बड़े आराम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही 7 रुपये में आया वैसे 10 पे। सिंपली समझो भाई, ये समझो तुम पहले, भैया जब आम टूटता है, जब सीजन रहती है तो आम सस्ता होता है, सबके घर में, अमूमन सबके घर में आता है। वैसे जैसे आम का जो है वही अगस्त का, जुलाई अगस्त लगता है, तब आम धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है, अब उस समय सोचो सबके घर में आता होगा? सबके घर में नहीं आता है, क्योंकि मांग उसकी जो है पैसा उसका है, कीमत जो उसकी बढ़ जाती है। अभी भी आम आ रहा है मार्केट में, अभी भी आम है, लेकिन सबके घर में आम आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया उसके प्राइस देख रहे हो 200 छू रहे हैं। ठीक है, वही सिस्टम समझो। अपना जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको समझोगे ना तो पूरा अपना पूरा इकोनॉमिक्स समझोगे कि यार कैसे मैं पैसा यूज करता हूँ, कैसे मैं हर एक चीज आपको मतलब प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, उसे प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। ये चीज समझ में आई? टेबल आपको समझ में आई ना? जल्दी से थम्सअप करो। आपको टेबल समझ में आई है? थम्सअप कर दो एक बार। अगर आपको टेबल समझ में आ गई है तो एक बार थम्सअप कर दें। सभी लोग थम्सअप करेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आया वो भी सब थम्सअप करेंगे। ठीक है, और प्लीज यार लाइक जरूर कर देना आप लोग। लाइक कम से कम जितने बच्चे देख रहे हो ना, इतने बच्चे लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक के, आपके लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बस इतना होता है कि यूट्यूब जो है वीडियो को हर एक बच्चे तक भेजने लगता है, बस। ठीक है, यही बेनिफिट है मेरे लिए। और इससे ना मुझे पैसा मिलता है ना कुछ, बस ये है कि हर एक बच्चे तक पहुंचेगा। जो गरीब से गरीब जो एक कोने में बैठा हुआ बच्चा जहां कोचिंग नहीं जा सकता है, उसके तक भी पहुंचा सकता है यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर इतनी ताकत है, आप लोगों की एक लाइक में इतनी ताकत है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये सब जितना भी लिखा हुआ है, ये जितना मैंने लिखा है ना, ये सब यही लिखा है कि पहले जो है तालिका से स्पष्ट है कि कीमत 3 रुपये प्रति केजी है, तो उपभोक्ता द्वारा 50 केजी आम की मांग की जाती है। बस ऐसे लिखना है, इसमें कोई अलग से नहीं लिखना है। जो मैंने यहाँ पर लिया उसमें पूरा तो लिखेंगे नहीं सातों के सातों, इसलिए 2-3 उठा लेते हैं, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे करना होता है। ये लिखना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, बस मैं इस पर पढ़ दे रहा हूँ, बाकी इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं आपको। उपभोक्ता द्वारा 50 केजी आम की मांग की जाती है। यदि कीमत 3 से बढ़कर 6 रुपये प्रति केजी हो जाती है तो उपभोक्ता 20 केजी आम आम की ही मांग करता है। यदि कीमत 2 रुपये प्रति केजी हो जाती है तब उपभोक्ता 60 केजी आम की मांग करता है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो, अतः स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आती है, और जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। बस सिंपल है, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। जितना सिंपल ये लिखना है, इससे सिंपल है और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब देखो ये यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया प्रीति पाल, आपको मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो डायग्राम बनाए ना, ये डायग्राम भी आपको बनाना है।
अब ये डायग्राम कैसे बनाना है इसको समझना है आपको। देखो सबसे पहले मैंने एक वाई अक्ष खींचा, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको एक वाई अक्ष खींचना है। क्या? एक वाई अक्ष खींचना है, एक वाई अक्ष ऐसे खींच लेना है, ऐसे एक जो है हमारा एक्स अक्ष खींच लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें इस पे जो है बनाना स्टार्ट करना है सब कुछ। इस तरफ हम क्या लिख देंगे, आम का मूल्य लिख देंगे केजी रुपए में। थैंक यू सो मच, आपके सीधा दिमाग में छप जाता है, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिखा, आम की मांग लिखा केजी में, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखा है मैंने, आम का मूल्य प्रति केजी रुपए में, ठीक है। अब देखो इसमें अगर तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, ठीक है, कि ये लाइन पूरी सीधी आएगी। कहने मतलब ये है कि जब 7 रुपए का था, जब भैया क्या था, जब 7 रुपए में था तब कितने लोग खरीद रहे थे, 10 केजी आम खरीद रहे थे। जब 7 रुपए में था तब जाके जो है 10 केजी आम खरीदा जा रहा था। जब 6 रुपए में आया तो 20 केजी, जब 5 रुपए में आया तो 30 केजी, फिर जब 3 रुपए में आया 40 केजी, फिर जब इसमें, हाँ ये, हाँ याद रखो, जब 2 रुपए में आया तो 60 केजी, जब आपका ये 1 केजी में आया तो 70 केजी, ठीक है, 1 रुपए में। तो ऐसे देखिए आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, इसको आपको डायग्राम ये बनाना है आपको, ये डायग्राम ऐसे ही आपको बना देना है। यही ये क्या आएगी, ये डिमांड रेखा आ जाएगी। ये डिमांड रेखा ये तो बता रही, जो मैंने आपको टेबल में बताया था उसी को ग्राफ पे बता दिया गया है, सिंपल है। जो मैंने आपको उस पे बताया था वही मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मांग का नियम आपको बना लेना इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं इकोनॉमिक्स में। ये भी ध्यान रखना आपको कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चैप्टर में करा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग अच्छा एक चीज बताएं, आप लोग को ऐड आ रहा है क्या? बीच में बच्चे लगभग 13 बच्चे लाइव थे, बीच में डायरेक्ट बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, सीधा 6 बच्चे बच्चे हैं, 6 बच्चे लाइव। क्या ऐड आता है बीच में क्या? बताओ। पता नहीं क्यों मैंने ऐड तो बंद रखा है इस पे। आता है कि नहीं आता है? मैंने ऐड बंद कर रखा है। चल तो ठीक है। हाँ तो नहीं, एक्चुअली ना हुआ ना, 13 बच्चे थे अचानक गायब हो गए, तो मुझे लगा हो सकता है ऐड आ जाता है क्या, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं ना, पहली बार अनलिस्टेड लाइव है मेरा। तो पहला 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 प्यार, पहला पहला जो सब कुछ समझते हो ना, याद रहता है। पहली पहली बार अगर कुछ भी करो ना तो उसको हमेशा याद रखने रहता है ना, कुछ चीज़ें नहीं पता होती मुझे भी, और सब चीज़ें होती हैं। चलिए चलो बढ़िया है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखो रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण देखते हैं। ये क्या होती है रेखा चित्र, जो मैंने यहां पर बनाया है ना वही सिंपल यहां पर लिखना है। जो मैंने आपको ऊपर बनाया है ना, ये वाला जो मैंने ऊपर वाला बताया है डायग्राम, उसी को यहां पर बताया गया है कि रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष आम की मांग को दिखाता है, वो ओ वाई अक्ष आम की कीमत को दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई गई है। डी डी मांग वक्र, ये समझते हैं, डी डी मांग वक्र यानी डिमांड कर्व है, जो कि जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग की मात्रा बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कीमत घटती है जाती है मांग की मात्रा घटती जाती है। सिंपल। जो मैंने ऊपर बनाया ना डायग्राम, ये सब चीजें लिखने वाली चीजें ना, ये आपको याद नहीं करनी है, गलती से याद भी मत करना। ये चीजें याद करके जाना भी मत, गलती से याद भी मत कर लेना।
आपको सिर्फ डायग्राम समझना है, वहां पर आपको सिर्फ टेबल समझनी है और कर लेना बस। डायग्राम टेबल ये दो चीजें याद करना है, बाकी सब चीजें आपको बना बना के लिखना है, बाकी सब कुछ आपको, ठीक है, बाकी सब आपको बना बना के लिखना है सिर्फ। और ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे इसको रट्टाफिकेशन चालू कर देंगे, बिल्कुल मत करना। सिर्फ आपको डायग्राम समझ प्रैक्टिस करना है डायग्राम की। डायग्राम 4-5 बार बना लो, उसको बार बार लिखो, ठीक है, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। चलो, ये तो सब कॉपी पेस्ट है, ये तो सब चीजें जो है ना नकल वाला काम है, ये तो सब आपको नकल करना है, समझ लो बस। चलो अब देखो, नियम की मान्यताएं क्या होती हैं, नियम की मान्यताएं क्या होती हैं, इनको समझते हैं हम लोग। नियम की मान्यताएं क्या हैं? मांग के नियम की व्याख्या में अन्य बातें समान रहें, जो मैंने आपको क्या बोला था, अन्य बातें समान रहें वह प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय अभिप्राय यह है कि नियम में कुछ तत्वों को स्थिर, यानी कि उनको चेंज नहीं करना है आपको, वो स्थिर ही मानी जाती हैं, मान लिया जाता है, जिन्हें मान्यताएं कहते हैं। तो आपको समझ गया, मैंने आपको बताया था कि अन्य बातें समान रहें, उसका मतलब क्या है? बस थोड़ा सा बचा बाबू, अब कल पढ़ाने की बारी नहीं है, कल सैटरडे है, बस थोड़ा सा बता, इतना बचा है, बस इतना सा छुटकू सा बचा है, छुटकू सा। अब देखो, जैसे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी आय परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो मांग यही रहेगी, ठीक है। अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, लेकिन बात क्या है, बस यही है कि आपकी आय नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आपकी आय बढ़ जाती हो तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है मांग कितनी भी हो, ठीक है। उसके स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि उसकी रुचि ना चेंज हो, यानी कि अगर वो सेब खाता है, ठीक है, सेब महंगा हो गया, उसकी रुचि चेंज हो गई कि मैं यार कोई बात नहीं, मैं अमरूद खा लूंगा, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। फैशन, मान लो कि भैया कोई बहुत पुराना फैशन चल रहा था, पुराने फैशन तो सस्ते हैं, लेकिन पुराने फैशन के जो कपड़े आते हैं, ठीक है, अब गांव में देखो, गांव में क्या होता है, अरे बहनी, अरे चाची, अजी बच्ची लोग, तुम्हारे को तो साड़ियाँ जो है ना बहुत बढ़िया लागत, पुराने ओल्ड मॉडल की है, और जो वही लाए हैं बड़को वो बढ़िया लागत है, वो नए फैशन के लाए हैं, तो ये सब चलते हैं ना गाँव में। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर मांग में भी आपको काम आएगा, तो यहाँ पर भी उसका काम है, समझो, मतलब कि अपने यहाँ जो भी मतलब कल्चर है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर है। यानी कि देखो, तुम्हारे यहाँ दादी, मम्मी, कोई भी चाची, सभी लोग क्या करती हैं, एक दूसरे की साड़ी देखेंगी, कहेंगी ये तुम्हारा बहुत पुराना मॉडल है, क्या है, बहुत पुराना मॉडल, यानी बहुत पुरानी है। लेकिन अब देखो, अब पुराना मॉडल अगर कोई बेचने आ भी जाए, बेचना आ जाए, अब वो सस्ती भी दे रहा है, पुराना मॉडल है, बताओ, पुराना मॉडल है और सस्ती भी दे रहा है, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, कि भाई पुराना मॉडल है, क्यों खरीदेगा? पुराने मॉडल की साड़ी हैं, पुराने चलन की साड़ियाँ हैं, कहाँ खरीदेंगी? अभी नए चलन की साड़ियाँ हैं लेकिन महंगी हैं, फिर भी खरीदेंगी। अब भाषा से समझ लो मैं कहाँ कहाँ हूं, ठीक है। अब देखो, ये जो होता है ना, ये चीजें जो नई चीजें आती हैं उनको ही खरीदा जाता है, पुरानी चीजों को नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। अब भाई शादी बारात हो रही है, अब पुराने मॉडल की क्या साड़ियाँ मिल रही हो, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा भाई, नए नए साड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। तो ऐसा फैशन में कोई बदलाव ना आना चाहिए, वो एक जैसा होना चाहिए, इसका कहने मतलब ये है। नेक्स्ट देखो, वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है। वस्तु की कीमत में एकदम से परिवर्तन नहीं आना, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए सब कुछ। राजीव आर्या जी, हाँ, हम तो मध्य वाले हैं, पूर्वांचल के नहीं हैं, मध्य वाले हैं, लखनऊ से हैं, लखनऊ से हैं, अवधि बोली जाती है हमारे यहाँ पर भी, थोड़ी थोड़ी, प्योर अवधि तो नहीं बोली जाती है, ठीक है। हालांकि मैंने 4 साल अयोध्या में बिताए हैं, 4 साल, ठीक है, अयोध्या में रहा हूँ, तो वहाँ पर लोग जो है अवधि बोलते थे ना, हमारे दोस्त लोग भी, बैचमेट भी, सब अवधि में ज़्यादा बात करते थे जो अयोध्या के थे। और हम लोग भी जैसे रावे वगैरह होता था तो गाँव गाँव में जाते थे, 1 साल तो पूरा गाँव में ही रहे रावे के टाइम पर, तो वहाँ पर भी जैसे कि अवधि में बोलते हैं बच्चों को, क्या बोलते हैं, गिधारा बच्चों को गिधारा बोलते हैं, तो पहली बार मैंने नाम सुना था वहाँ पर। तो चीज़ें हैं, टहलोगे घूमोगे, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। चलो देखो, संबंधित वस्तु, पूरक या स्थानापन्न वस्तुएं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं यानी कि मान लो कि अगर अगर कोई गेहूं है, गेहूं की जगह पर हम क्या खा सकते हैं,
बाजरा खा सकते हैं, बाजरा। अब इनके में जो है वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी में, ऐसी वस्तुओं में कीमतों का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इनमें भी सेम होना चाहिए सब कुछ। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ विवेक सिंह, आप आईआरआई में जा सकते हैं, आप सीयूटी के थ्रू आईसीआर क्वालिफाई करिए, आप आईआरआई में जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुद्रा की मात्रा स्थिर होनी चाहिए, मुद्रा की मात्रा में चेंज नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है। चलो, अंगद कुमार जी 7 से 8 बॉटनी चलता है, वो आप लोगों का नहीं है, वो फर्स्ट ईयर वालों का है। ठीक है। अब देखो नियम के कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी समझते हैं, नियम कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, वही बात है, कहाँ नहीं लगेगा, अनिवार्य वस्तुओं पे नहीं लगेगा, अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि नमक है। अब भैया नमक कितना भी महंगा हो जाए, नमक कितना भी महंगा हो जाए, नमक तो हम खाएंगे ही खाएंगे, हो सकता है थोड़ा कम खाएं, लेकिन अनिवार्य है। भाई ये बताओ, कितना भी महंगा हो जाए एक आदमी जो है नमक तो खाता है, भोजन तो करेगा ही करेगा, कीमत कितनी भी हो जाए। तो ये कैसी हुई, ये अनिवार्य चीजें हैं, जो अनिवार्य चीजें हैं वहां पर इसका नियम का पालन नहीं किया जाता है, वहां ये नियम काम नहीं करेगा। फैशन का परिवर्तन हो जाए, काम नहीं करेगा। भैया हर साल तो फैशन चेंज होता है, हर महीने फैशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फैशन पर ये काम नहीं करेगा। देख लो, फैशन ऐसी चीज है ना, उस पर भी काम नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स फेल है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, वस्तुओं के दुर्लभ होने की संभावना। अब देखो ये देखो, इसका समझना है, वस्तुओं के दुर्लभ होने की संभावना। अब सोचो, जब जाके कोरोना लगा था तो अफवाहें कैसी आई थी, भैया नमक खत्म हो जाएगा, नमक तो क्या नमक खत्म हो जाएगा, ऐसी अफवाहें आई थी ना कि नमक खत्म हो जाएगा। अब भैया सब लोग क्या सोचे, अब अगर नमक खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो भैया ये दुर्लभ होने वाली चीज थी कि ये तो गायब हो जाएगी, अब मार्केट में मिलेगी ही नहीं, मार्केट से खत्म हो जाएगी। तो लोग क्या किए थे, नमक खरीद खरीद कर इकट्ठा करने लगे थे, खरीदने लगे थे। तो भैया नमक चाहे वो 250 को मिल रहा हो, चाहे 500 का मिल रहा हो, ठीक है, नमक तो लोग खरीद रहे थे ना, क्योंकि उसको भय था कि ये दुर्लभ हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, अब ये नहीं मिलेगी मार्केट में। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं पर भी काम नहीं करेगा, वहां पर आपका डिमांड नहीं काम करेगा। साथ ही साथ कोरोना जब चल रहा था तो उस समय आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो अलग कम पड़ रहे थे, तो लोग 20-20 हजार के खरीद रहे थे, जबकि वो 1000-2000 का सिलेंडर आता है। क्यों भैया, वहां पर आप डिमांड नहीं देख रहे थे कि भैया महंगा है सस्ता डजंट मैटर, हमें खरीदना है, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, गिब्बन पदार्थ, ये गिब्बन पदार्थ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गिब्बन पदार्थ, इफेन गिब्बन गुड्स कहते हैं इंग्लिश में, या वस्तुएं, ये क्या होती हैं, ये ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनका आय बढ़ने पर मांग नहीं बढ़ती है। आय तो आपकी बढ़ जाएगी, ये सोचो आप, ये तो जब आप 2000 रुपये कमाने लगोगे, अभी आप 100 रुपये कमाते हो, जब 2000 आप लोगों के पास आने लगेंगे तो क्या आप बाजरा खाओगे, ज्वार खाओगे, नहीं खाओगे भैया, आप मैदा खाओगे, गेहूं खाओगे, बासमती राइस खाओगे, सिंपल राइस भी नहीं, बासमती राइस खाओगे। आई बात समझे, तुम्हारी एक जो तुम्हारी आय है, आय तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन मांग कुछ नहीं है इसकी, इसकी मांग कम होगी, इसकी मांग कम होगी। और ज्यादातर एग्रीकल्चर की जो होती है ना, जैसे ज्वार बाजरा, ये सभी गिब्बन गुड्स में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिब्बन गुड्स तो क्या है, ये हैं जिनकी मांग बढ़ने के साथ साथ जो आय बढ़ने के साथ साथ मांग घटती जाती है। ठीक है, वैसे क्या था, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन गिब्बन पदार्थ क्या कहते हैं, भैया आय बढ़ेगी तो हम मांग नहीं बढ़ेगी हमारी, हम बाजरा नहीं खाएंगे, ज्वार नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम भैया गेहूं खाएंगे, मैदा खाएंगे। ठीक है, तो बताओ यहां तक आपको समझ में आया पूरा चैप्टर, ये पूरा मांग का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, और आप लोग सभी लोग अपनी अपनी मांग भर लें। बताओ, जो जो आपकी मांग हो उसे पूरा कर लें जल्दी से। हाँ गिब्बन, हाँ गिब्बन का मतलब है कि भैया ऐसे पदार्थ जिनका आय बढ़ने के साथ साथ मांग जो है वो घटती जाती है, उसे हम गिब्बन पदार्थ या वस्तुएं कहते हैं। थैंक यू सो मच राम07, आज हम कुछ नहीं खाए हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है सर डेली आप खाना मत खा के पढ़ाया करो।
हाँ, आज अच्छा पढ़ा दिए सर, क्या खाए हैं? बहुत बढ़िया। देखो ओके होना चाहिए और लाइक कम नहीं होना चाहिए आप लोगों की। जितने भी लोग बच्चे हो, लास्ट वाले भी बच्चे जो भी बाद में देखेंगे उनके लिए भी है। हो सके तो आप लाइव क्लास लें, अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप प्लीज़ लाइव वीडियो जरूर करें और अपने दोस्तों को और अपने बैचमेट्स को सभी को जो है सहयोग बैच से ज्वाइन कराएं। आप लोगों के लिए कुछ बेहतर अच्छी तरीके से हम करने वाले हैं। हाँ बाबू, कल श्रेयांश साहू मैं आपकी कहो तो जूलॉजी की क्लास कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। विवेक सिंह, ये आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? दुपरे पथ का नाम मतलब समझना नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, एक बार फिर से टाइप करेंगे क्या? चलो मैं बता दूं आपको, कल जो है जूलॉजी की क्लास सुबह होगी, ठीक है? आपकी जूलॉजी की क्लास कल होगी छुट्टी वाली, तो कल सुबह सभी लोग तैयार रहेंगे, आपकी क्लास कल सुबह होगी, ठीक है? सभी लोग अपने बैचमेट्स को सहयोग बैच के बारे में जरूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।